मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप देख रहे हैं प्रचंड समय टीवी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज यहां हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुमेश शर्मा के नेतृत्व में भेंट की और उन्हें व्यापार मंडल की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के कारण व्यापारी समुदाय को पेश आ रही परेशानियों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में आई तेजी के दृष्टिगत राज्य तथा प्रदेशवासियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इस माह की 31 तारीख तक पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि गत कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 के मामलों की संख्या में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए प्रदेश सरकार इस माह की 31 तारीख के बाद धीरे धीरे तथा चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है। डेफिनेटली इसको फेज्ड मैनर में टेपर डाउन करेंगे इस रिस्ट्रिक्शन को हम, और उसको कोशिश यही करेंगे कि भाई उसके बाद व्यापारियों के लिए क्या सहूलियत है जो आपने दिया है, इसमें प्रपोजल दिया है। 1985 के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। मंगलवार को कार्मिक मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया। सीबीआई डायरेक्टर का पद फरवरी से खाली है। जायसवाल 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी और एटीएस चीफ रह चुके हैं। वे सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। 58 साल के जायसवाल 2022 में रिटायर होंगे। सीबीएसई 12वीं के एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों में ठनी हुई है। जहां एक और केंद्र सरकार इसे जुलाई या अगस्त में कराने की तैयारी में लगी हुई है, वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्य इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिना वैक्सीनेशन के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए नहीं बुलाया जाए। इसी कड़ी में मंगलवार को सीबीएसई 12वीं के कुछ छात्रों ने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना को चिट्ठी लिखी है। अपनी पत्र याचिका में इन छात्रों ने कहा है कि कोरोना के बीच फिजिकल एग्ज़ाम कराने का सीबीएसई का फैसला रद्द किया जाए। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार को असेसमेंट का वैकल्पिक तरीका तय करने का निर्देश देने की भी अपील की है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा बोले, सहकारी संघवाद के अपने मंत्र पर अमल करे पीएम मोदी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री आनंद शर्मा ने कोरोना महामारी के कहर के बीच केंद्र सरकार और राज्यों के बीच बढ़ते टकराव पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहकारी संघवाद के अपने वादे पर अमल करने का आग्रह किया है। कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता की कमी को लेकर उभरते मतभेद के मद्देनजर शर्मा ने प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों से सीधे बात कर समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का रास्ता राष्ट्रीय हित को आहत करता है। कांग्रेस के असंतुष्ट समूह G23 के प्रमुख नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट के जरिए जारी बयान में कहा कि महामारी के चलते देश के लोग व्यथित और निराश हैं और इस वक्त हमारे नागरिकों की जिंदगी किसी भी विषय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना संक्रमित पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत बिगड़ी, अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत बिगड़ गई है। बीते दिनों वे कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने घर पर रहकर ही इलाज लेने का फैसला किया था। अब मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद अब उन्हें दक्षिण कोलकाता के निजी अस्पताल वुडलैंड में भर्ती करवाया गया है। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र सुन्नी का दौरा कर कोरोना महामारी व कर्फ्यू के चलते लोगों को आ रही समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि वो किसी भी समस्या के लिए दिन रात उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने इस महामारी के प्रति लोगों को सचेत करते हुए कहा कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है। हिमाचल भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, महामंत्री त्रिलोक कपूर, त्रिलोक जम्बाल व राकेश जम्बाल सहित सभी सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी उपस्थित रहे। कोरोना के देश में 24 घंटे में 2,08,000 नए केस
आए हैं। 2,95,000 लोग ठीक हुए हैं। 4159 लोगों की मौत हुई है। स्वामी अवधेशानंद गिरी बोले, देश को नुकसान पहुंचाने की हो रही है साजिश। आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी का कहना है कि विश्व स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव से कुछ विदेशी ताकतें और संस्थाएं ईर्ष्या करने लगी हैं। उन्होंने कुंभ के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के फैलाव के तथ्यात्मक आंकड़े जारी कर आरोप लगाया था कि सनातन धर्म की आस्था परंपरा के सर्वोच्च शिखर कुंभ को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। संस्कारों को नष्ट करने की इस साजिश को नाकाम करने के लिए हमें जागरूक होना होगा। हर भारतीय इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं और इसकी निंदा करें। वाम संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मनाया काला दिवस। वाम संगठनों ने कहा कि हम 3 जन विरोधी कृषि कानूनों और 4 मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हैं। इसी संदर्भ में 26 मई को काला दिवस मनाते हुए घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाकर और गांवों और बस्तियों में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया है। मंडी के मशहूर लोक गायक सूरज मेहता का निधन। मंडी के मशहूर लोक गायक सूरज मेहता का बुधवार सुबह 4:30 पर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में निधन हो गया। सूरज मेहता लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। सूरज मेहता का उपचार पीजीआई चंडीगढ़ और मंडी में चल रहा था। उनकी दोनों किडनियां खराब थीं। अब हिमाचल में अधिकतम तापमान, शिमला में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री, सुंदरनगर में 34.9, भुंतर में 33.7, कल्पा में 23.3, धर्मशाला में 28.6, ऊना में 40.7, नाहन में 35 डिग्री, केलंग में 17.3, पालमपुर में 28.2, सोलन में 32.8, मनाली में 26.0, कांगड़ा में 35.8, मंडी में 35 डिग्री, बिलासपुर में 39.3, हमीरपुर में 32.2 डिग्री, चंबा में 34.2 डिग्री, डलहौजी में 21.8 डिग्री, कुफरी में 27.1 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 30.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। घर घर संजीवनी किट पहुंचा रहे हैं विधायक। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया फील्ड में डट गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई होम आइसोलेशन संजीवनी किट को कोरोना संक्रमित मरीजों तक घर घर पहुंचाने का जिम्मा स्वयं विधायक ने उठाया है। वहीं कोरोना काल में सबसे आगे फ्रंट लाइन पर सेवाएं देने वाले पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित कर रहे हैं। वे हिमाचल में मास्क न पहनने वाले 9567 लोगों के चालान काटे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने व मास्क न पहनने को लेकर काफ़ी सख्ती की जा रही है। मास्क को लेकर पुलिस प्रशासन की सख्ती को देखा जा सकता है कि पिछले 20 दिनों में सार्वजनिक स्थानों में मास्क न पहनने पर 9567 लोगों के चालान कट चुके हैं। इसमें 57,70,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में 461 चालान काटे गए हैं। पुलिस ने इनसे 2,58,000 रुपये जुर्माना वसूल किया है। हेड कांस्टेबल द्वारा शिमला के एक आला पुलिस अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत मामले में सीआईडी ने अदालत में 164 के तहत पीड़िता के बयान दर्ज करवाए हैं। जानकारी के अनुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान में पीड़िता उन आरोपों पर कायम रही जो उन्होंने एफआईआर में पुलिस अधिकारी पर लगाए थे। 27 मई को 18 से 44 आयु वर्ग के 21,235 लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 27 मई को 21,235 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक निपुण जिंदल ने आज यहां कहा कि इसके लिए पूरे राज्य में 214 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। आप देख रहे थे प्रचंड समय टीवी और देखते रहें प्रचंड समय टीवी।